आज की सबसे बड़ी खबर मणिपुर से है। मणिपुर फिर सुलगने लगा है और हालात को काबू करने के लिए वहां और 5000 जवान भेजे गए हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते मणिपुर के जिरीबाम जिले में 6 लोगों के शव नदी में तैरते हुए पाए गए थे, जिसके बाद से इलाके में हिंसा फैल गई। फिर कल रविवार रात गुस्साई भीड़ ने विधायकों के घर को फूंकना शुरू कर दिया, वहां आगजनी कर दी और इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम में भीड़ ने मंत्रियों, विधायकों और राजनीतिक नेताओं के करीब 2 दर्जन से अधिक घरों पर हमला किया और वहां जमकर तोड़फोड़ की है। इस खबर पर आपको विस्तार से आगे बताएंगे। आज महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार थम गया है। 20 नवंबर को झारखंड में दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी और महाराष्ट्र में एक ही चरण में इसी दिन वोट डाले जाएंगे। आज दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दे दिया है। इसके साथ ही एनसीआर के राज्यों को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी कोर्ट ने दिए हैं। आज कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कल आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद आज वो भाजपा मुख्यालय में आए और मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। इसके बाद कैलाश गहलोत ने सीबीआई के दबाव में आकर बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों को लेकर कहा कि ये सभी खबरें गलत हैं। अब आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर पर विस्तार से आपको बताते हैं। मणिपुर में हिंसा के बाद आज एक बड़ा फैसला लिया गया है। हिंसा के मद्देनजर मणिपुर में इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व में मौजूद सभी स्कूलों को 19 नवंबर मंगलवार तक बंद कर दिया गया है, यानी ये सारे स्कूल बंद रहेंगे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां हालात कुछ ठीक नहीं है। इसके अलावा दिल्ली से वहां पर फोर्स भेजी गई है। मणिपुर में यह हिंसा क्यों फैली, ये लगातार चर्चा का विषय है, तो आपको आइए डिटेल बताते हैं। तो मणिपुर के जिरीबाम में 7 नवंबर को कुछ हथियारबंद चरमपंथियों ने कुकी कबीले की एक महिला को गोली मार दी थी। फिर कथित तौर पर उसके मकान समेत उसे जला दिया गया था और जब इस घटना की बात इलाके में फैली तो वहां हिंसा शुरू हो गई थी। इसके बाद 11 नवंबर को जिरीबाम जिले में ही चरमपंथियों के साथ सीआरपीएफ के जवानों की मुठभेड़ हुई थी। चरमपंथियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया था। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 10 हथियारबंद चरमपंथियों के शव बरामद करने की पुष्टि की। मुठभेड़ में मारे गए सभी लोग आदिवासी युवक थे, जिसके बाद वहां पर और बवाल होने लगा और ये हिंसा और भड़कने लगी। इस मुठभेड़ के बाद बोरा बेकरा थाने के पास मौजूद एक राहत शिविर में मैतेई समुदाय के एक ही परिवार के 6 सदस्य लापता हो गए थे। इसमें 3 बच्चे भी शामिल थे और मैतेई लोगों का आरोप था कि हथियारबंद चरमपंथियों ने उन लोगों का अपहरण किया है और इस घटना को अंजाम दिया है। फिर लोगों ने इस घटना को लेकर भारी आक्रोश जताया और इम्फाल के जगह जगह पर महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और वहां पर अब हिंसा लगातार फैलते जा रही है। एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन घटनाएं बंद होने का नाम नहीं ले रही। अब वहां पर असम राइफल तैनात है। उसके अलावा अब सीआरपीएफ के जवान भी वहां अतिरिक्त भेज दिए गए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके को कंट्रोल करने के लिए वहां पर फोर्स लगी हुई है और इस बार हिंसा को रोकने के लिए वहां पर प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है। खासतौर पर केंद्र सरकार काफी ध्यान यहां पर दे रही है मणिपुर में कि इस हिंसा को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और खासतौर पर जो वहां उग्रवादी हैं उन पर लगातार एक्शन ले रही है केंद्र सरकार। आज इतना ही। इस खबर पर आपके क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।